नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग परीक्षा पर चर्चा के लिए आपके सामने मैं मनोज पांडे आपके सामने उपस्थित हूं और लेकर के आया हूं आपके बीच में इतिहास, भूगोल और महान व्यक्तित्व। जैसा कि आप जानते हैं आपकी परीक्षाएं चल रही हैं या चलने वाली हैं, तो उसी के संदर्भ में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उसी के परीक्षा के बीच आपको परीक्षा पर चर्चा पर जो परीक्षा में इतिहास, भूगोल और महाभारत के महान व्यक्तित्व और जीके से संबंधित जो प्रश्न आने हैं परीक्षाओं में, उसको लेकर के मैं आपके बीच में उपस्थित होंगे। तो आज उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग इतिहास, भूगोल और महान व्यक्तित्व और जीके से संबंधित जो भी प्रश्न आपके परीक्षाओं में आने वाले हैं, इस वार्षिक परीक्षाओं में आने वाले हैं, उसी को लेकर के आज उसी पर चर्चा करेंगे, उसके प्रश्न और उत्तरों को देखेंगे। और विश्वास मानिए, इस क्वेश्चन को अगर आप लोगों ने तैयार किया तो आपको 100 में 100 मार्क्स आने तय हैं बच्चों। ठीक है, तो ये है परीक्षा पर चर्चा। कक्षा 7 का वार्षिक परीक्षा जो चल रहा है, कक्षा 7 का इतिहास, भूगोल और महान व्यक्तित्व और जीके पर मैं मनोज पांडे आपके बीच में परीक्षा पर चर्चा के लिए जो प्रश्न बने हुए हैं उसके उत्तर कैसे लिखें, प्रश्नों को कैसे अच्छी तरह से बनावें और कैसे कम समय में हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, उसी के परिप्रेक्ष्य में आपको बताएंगे। और जो क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं उसको भी इसमें रखेंगे। संपूर्ण प्रश्न इससे ही आएगा बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं, समय न गंवाते हुए प्रश्नों पर चलते हैं बच्चों। ठीक है, आइए प्रश्न यहाँ से है बच्चों। वार्षिक परीक्षा 2022-23 वर्ष विषय इतिहास और नागरिक जीवन। ठीक है, समय आपको 3.25 घंटे का मिलेगा, इसमें 3 घंटा लिखा है। कक्षा 7 का ये पूर्णांक 50 नंबर का होगा और कक्षा 7 का इतिहास और नागरिक जीवन है बच्चों। ठीक है, सभी प्रश्न अनिवार्य है करना। तो पहला प्रश्न होगा बच्चों, इस नाते तेज़ी से चल रहा हूं क्योंकि प्रश्न ज़्यादा हैं, आपको काफ़ी समय लगेगा। अच्छी तरह से आप ध्यान दीजिएगा, प्रश्नों को पढ़िएगा, समझिएगा, उसके उत्तरों को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। यही प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर गलत किए तो आप अपने अंकों को खो देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था। तो आप जानते हैं फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने कराया था। ठीक है, तो हुमायूं भी गलत है, शेरशाह भी गलत है और खुसरो भी गलत है। काका तीसरा सही है। काका फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने कराया था, तीसरा सही है। ठीक है, खा देखिए बच्चों, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था किसके किसके बीच हुआ था बच्चों? चाँद बीबी एवं मुगलों के बीच हुआ था, कि शेरशाह एवं हुमायूं के बीच हुआ था, कि मुगल एवं अफगानों के बीच हुआ था, कि अकबर एवं राणा प्रताप के बीच हुआ था? तो आप जानते हैं हल्दी घाटी का युद्ध अकबर की सेना एवं महाराणा प्रताप के बीच हुआ था बच्चों। कब हुआ था? आप जानते हैं 1576 ईस्वी में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर एवं राणा प्रताप के बीच 1576 ईस्वी में हुआ था। तो सन नहीं पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है किसके बीच हुआ था। तो ये खा का चौथा सही है, अकबर एवं राणा प्रताप के बीच। ठीक है, गा देखिए, मौलिक कर्तव्य लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है बच्चों? मौलिक कर्तव्य लिया गया है आपका रूस से। ठीक है, अमेरिका से क्या लिया गया है बच्चों? अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है। ठीक है, और आयरलैंड से क्या लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। ठीक है, और जर्मनी से 1935 का जो एक्ट है आपात उपबंध, वो लिया गया है जर्मनी से। ठीक है, आगे आइए घा देखते हैं बच्चों। प्रत्येक नंबर एक एक नंबर का है, प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर का है। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1556 ईस्वी में हुआ था, कि 1526 ईस्वी में हुआ था, 1536 ईस्वी में हुआ था, या 1576 ईस्वी में हुआ था? तो आप जानते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये घा का दूसरा सही है। ठीक है बच्चों, आइए चलते हैं। और 1556 ईस्वी में दूसरा पानीपत का द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, तो घा का दूसरा सही है, 1526 ईस्वी। ठीक है, अंगा देखिए, अकबर पुत्र था, पूछ रहा है अकबर पुत्र था। अकबर किसका पुत्र था? अकबर पुत्र था हुमायूं का। ठीक है, और ये बाबर का पौत्र था अकबर। ठीक है, पौत्र मतलब नाती। ठीक है, तो यहाँ ये पूछ रहा है अकबर पुत्र था, तो अकबर पुत्र हुमायूं का पुत्र था। ठीक है, अंगा का पहला सही है। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन हो गए
और एक एक नंबर का है। पांचों प्रश्न एक नंबर के हैं, अर्थात 1 × 5 बराबर 5 नंबर के आपके नंबर पक्के हैं अगर आप अच्छी तरह से इसको देख लिए हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये 2-2 नंबर के हैं। ये जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, खाली जगह को भरना है, ये 2-2 नंबर के होंगे। 5 प्रश्न इसमें भी हैं, अर्थात 2 नंबर 5 × 2 बराबर 10 नंबर हो जाएंगे। ठीक है। 2 × 5 10 ये नंबर के हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा का पहला देखिए, जहांगीर के बचपन का नाम डैश डैश था। तो जहांगीर के बचपन का नाम क्या था बच्चों? सलीम था। क्या था? जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। दूसरा है बच्चों, पानीपत का द्वितीय युद्ध ईस्वी में हुआ था। डैश 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 ईस्वी में हुआ था। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। यहाँ 1556 ईस्वी भर लीजिए। ठीक है। देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध डैश डैश हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये भर लीजिए का। ठीक है, 1576। देखिए, भारत का प्रथम नागरिक डैश डैश होता है। तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। यहाँ डैश के स्थान पर राष्ट्रपति भर लीजिए। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। ठीक है। देखिए, मारपीट व लड़ाई झगड़े के मामले डैश 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 मुकदमे कहलाते हैं। तो मारपीट व लड़ाई झगड़े के मामले क्या कहलाते हैं? ये फौजदारी मामले का मुकदमे कहलाते हैं। मारपीट एवं लड़ाई झगड़े के मामले फौजदारी मुकदमे कहलाते हैं। यहाँ डैश के स्थान पर फौजदारी भरना है। ठीक है। ये भी 5 प्रश्न हो गए साल, और 2 नंबर के हो गए तो 10 नंबर ये भी हो गए। 10 और 5 15 नंबर आपके फिक्स हो गए। ठीक है। अगर गलती से अगर आपको अच्छी तरह से देख लिए हैं और दिमाग में रख लिए हैं, याद कर लिए हैं, तो आपको ये 15 नंबर मिल जाने हैं। ठीक है। अब तीसरा नंबर देखिए, प्रश्न नंबर तीसरा, सही जोड़े मिलाइए। सही जोड़े, ये अभी आपको एक एक नंबर देंगे तो 4 नंबर, ये 15 4 19 नंबर हो जाएंगे। तो सही जोड़े मिलाइए। ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से स्नातक करा दिया जा रहा है, क्योंकि आपके प्रश्न गलत ना हो। ठीक है, और अच्छी तरह से आप अच्छे मार्क्स प्राप्त करें कक्षा 7 में। ठीक है। आइए देखते हैं, जमीन जायदाद के मामले कहलाते हैं। तो आप जानते हैं मारपीट व लड़ाई झगड़े के मामले फौजदारी मुकदमे कहलाते हैं, जबकि जमीन जायदाद के मामले क्या कहलाते हैं? दीवानी के मामले कहलाते हैं। तो यहाँ पहले का अंतिम से मिला लीजिए। ठीक है। जमीन जायदाद के मामले दीवानी के मामले कहलाते हैं, ये इससे मिला दीजिए, पहले का अंतिम। ठीक है। है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछ रहा है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन अगर पूछ लेगा विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है। ठीक है। तो यहाँ राज्यसभा पूछा है तो ये 6 वर्ष पर लगा दीजिए। ठीक है। देखिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में लगा दीजिए। यहाँ पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में। ठीक है। अकबर पौत्र था। यहाँ देखिए, अकबर यहाँ पूछा था, अकबर किसका पुत्र था? अकबर किसका पुत्र था? तो आप बता ही दिया, हुमायूं का। यहाँ पूछ रहा है अकबर पौत्र था, तो अकबर पौत्र था बाबर का। ठीक है, यहाँ बाबर का लगा दीजिए। ठीक है, ये सॉल्व हो गए। ये 19 नंबर आपको पक्के हो गए अगर आप अच्छी तरह से इसको देख लेते हैं बच्चों। ठीक है। यहाँ देखिए, मुश्किल राहें भी आसान हो जाती हैं जब हर राह से पहचान हो जाती है। जो मुस्कुरा कर करते हैं सामना मुश्किलों का, तो किस्मत भी उसकी गुलाम हो जाती है। जी हाँ बच्चों, ये आप याद रखिएगा कि हमेशा संघर्षों से लड़िए और अच्छे से अच्छे प्रश्नों को पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए और आगे बढ़िए। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ है प्रश्न नंबर 4, सही कथन के सामने सही व गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। ठीक है, तो पहला है प्रश्न, चौथे का पहला है, शेरशाह ने डाक चौकियों की स्थापना की थी। बिल्कुल सही है, शेरशाह ने डाक चौकियों की स्थापना की थी, ये सही है बिल्कुल, इसको सही टिक लगा लीजिए। देखिए, मयूर सिंहासन शाहजहां ने बनवाया था। बिल्कुल, मयूर सिंहासन जो बनवाया था वो शाहजहां ने बनवाया था, ये अभी सही है, दूसरा भी सही हो गया। देखिए, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बिल्कुल सही है, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है और मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। ठीक है, और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। ठीक। देखिए, अकबर हुमायूं का पुत्र था। बिल्कुल सही है, अकबर हुमायूं का पुत्र था। ठीक है, यह भी सही है। ये चौथा का चारों प्रश्न जो दिए गए हैं ये बच्चों एक एक नंबर का है, तो ये
19 आपका 15/4 19 था और 19/4 23 हो गया। 23 नंबर आपके पक्के हो गए। तो ये आपका चौथे का सभी सही है। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 अति लघुत्तरी प्रश्न। ठीक है, अति लघुत्तरी प्रश्न पर आ जाइए बच्चों। ठीक है, आइए यहाँ बच्चों अति लघुत्तरी प्रश्न 3 × 4 अर्थात 4 प्रश्न दिया है और प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का है। ठीक है, आइए बच्चों, आइए देखते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न। तो परिवार न्यायालय की स्थापना क्यों की गई, पूछ रहा है पहला, परिवार न्यायालय की स्थापना क्यों की गई। तो उत्तर में आप लोग लिखेंगे देश में बढ़ते विवाह या दहेज संबंधी मामले तथा नाबालिग बच्चों से संबंधित मामलों को सुलझाने के लिए परिवार न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है बच्चों, अब देखिए सर टॉमस रो यहाँ पूछ रहा है सर टॉमस रो कौन था। ठीक है, तो यह राजदूत था। सर टॉमस रो इंग्लैंड का राजदूत था। ठीक है, इंग्लैंड के सम्राट का राजदूत था। ठीक है, सर टॉमस रो। ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब कहाँ हुआ, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब तथा कहाँ हुआ। ठीक है, आइए देखते हैं बच्चों पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और कहाँ हुआ। तो इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे पानीपत का द्वितीय युद्ध सन 1556 ईस्वी में पानीपत के मैदान में अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। कब, 1556 ईस्वी में। कहाँ, पानीपत के मैदान में। ठीक है, पानीपत के मैदान में हुआ। हो गया। अकबर के संरक्षक का नाम क्या था। तो अकबर के संरक्षक का नाम आप जानते हैं क्या था, बैरम खां। अकबर के संरक्षक का नाम बैरम खां था। ठीक है, तो ये घा हो गया। ठीक है, सॉल्व हो गया। यह भी आपका कै नंबर का था, 3 नंबर का। तो 12 नंबर ये हो गए। तो आप अच्छी तरह से अगर इसको तैयार कर लेते हैं ये, तो आपको पूरा पूर्णांक आपको मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखिए, लघु उत्तरी प्रश्न है बच्चों। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 ही उत्तर देना है। 3 दिए रहेंगे प्रश्न, 3 प्रश्न दिए रहेंगे। 6 में का खा ग दिए हैं, उसमें 2 ये करना है। ठीक है, चाहे जो 2 करिए। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब, कहाँ और किसके मध्य हुआ, पूछ रहा है। हल्दी घाटी का युद्ध कब, कहाँ और किसके मध्य हुआ। तो हल्दी घाटी आप लोग उत्तर लिखेंगे कि हल्दी घाटी का युद्ध सन 1576 ईस्वी में अरावली पहाड़ी पर अकबर की सेना और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। ठीक है बच्चों, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अरावली पहाड़ी पर अकबर की सेना और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। ठीक है बच्चों, लोक अदालत में कैसे मुकदमे सुलझाए जाते हैं। फिर आ गया लोक अदालत। ठीक है, तो आप जानते हैं लोक अदालत में वाहन संबंधी दुर्घटना, पेंशन संबंधी मुकदमे, भूमि अधिग्रहण संबंधित मुकदमे और विवाह, पारिवारिक मुकदमे तथा उपभोक्ता आदि से संबंधित मुकदमे सुलझाए जाते हैं बच्चों। ठीक है, आप लोग प्रश्नों को जो है जहां है उसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ठीक है, शाहजहां ने कौन कौन इमारतों का निर्माण कराया था। शाहजहां ने कौन कौन इमारतों का निर्माण कराया था। तो आप अपनी किताब में देख लीजिए कौन कौन सी इमारतों का निर्माण कराया था बच्चों। ठीक है, आगे देखिए दीर्घ उत्तरी प्रश्न, ये 7 नंबर का है। एक ही प्रश्न, 2 प्रश्न दिए हुए, एक ही करना है। ठीक है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न, प्रजा की भलाई के लिए शेरशाह ने क्या किया, अथवा FIR कहाँ और कब दर्ज किया जाता है। तो FIR के बारे में मैंने आपको अच्छी तरह से क्लास में भी बता दिया था और फिर मैं बता देता हूँ कि FIR जो है फर्स्ट, इसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। यह घटना होने पर थाने में दरोगा द्वारा दर्ज की जाती है। इसमें अपराध का ब्यौरा, अपराधी का नाम, जगह का नाम व अपराध का समय दिया होता है और गवाह का नाम भी FIR में दिए जाते हैं, जिससे वह गवाह उससे पूछताछ कर सके और सही साक्ष्य मिलने पर वह उसको सजा दिला सके। तो ये रहा आपका इतिहास बच्चों। विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा और अच्छी तरह से आप पढ़े होंगे। ठीक है बच्चों, और इसमें एक क्वेश्चन जो प्रजा की भलाई के लिए शेरशाह ने क्या किया, इसमें पूछ रहा है। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। शेरशाह, जबकि बहुत ज़्यादा एक ही करना है,
ठीक है, एक ही करना है। तो आप ये लिख सकते हैं, अगर कोई बच्चा ये प्रजा की भलाई के लिए शेरशाह ने क्या किया ये लिखना चाहता है तो आप लिख सकता है, प्रजा की भलाई के लिए शेरशाह ने निम्नलिखित कार्य किए। पहला कार्य उसने किया कि पेशावर से सोनार गांव जो बंगाल में पड़ता है को जोड़ने वाली सड़क बनवाई, जिसे आज हम लोग ग्रांड ट्रक रोड या जीटी रोड कहते हैं, ठीक है। और दूसरा उन्होंने शेरशाह ने काम किया, उसने जौनपुर तथा बुरहानपुर को दिल्ली से जोड़ दिया, जिससे व्यापार का मार्ग आसान हो गया, ठीक है। 2 हो गया, उसने सड़क के दोनों ओर वृक्ष लगवाए थे, ठीक है बच्चों। शेरशाह ने सड़क के दोनों ओर वृक्ष लगवाए थे, जनता के विश्राम के लिए सराय बनवाई थी और पानी पीने के लिए कुएं खुदवाए थे, ठीक है। और चौथा अगर लिखेंगे आप, उसने शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए कई मकतब तथा मदरसे खुलवाए थे, ठीक है। और फिर अगर आपको लिखना है, उसने दिल्ली में पुराना किले का निर्माण कराया था। तो ये सब सारी चीज़ें प्रजा की भलाई के लिए शेरशाह ने किया था, ठीक है। आइए देखते हैं भूगोल, ठीक है। ये तो आपका इतिहास रहा, आइए देखते हैं भूगोल। देखने से पहले मैं बताना चाहूँगा, गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है सही दिशा में आप अकेले चलें। अगर आप गलत संगत कर लेते हैं, गलत लोगों का संगत कर लेते हैं तो आपको बिगड़ने से कोई नहीं रोक सकता। इस नाते अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छी चीज़ें सीखिए और हमेशा विद्या से प्रेम करिए, विद्या को अच्छी तरह से पढ़िए, क्योंकि विद्या आपको हर अच्छी व्यवस्था दिलाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, भूगोल देखते हैं। यहाँ वार्षिक भूगोल 2022-23 वर्ष भूगोल, ठीक है। समय 3 घंटा, कक्षा 7 का जो कक्षा 7 का विषय भूगोल, ठीक है। पूर्णांक 50 नंबर, ठीक है। नोट, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, बहुविकल्पी प्रश्न है, सही विकल्पों का चयन करें। और जो बहुविकल्पी प्रश्न दिए जा रहे हैं बच्चों, उसमें यह भी 1-1 नंबर का है, ठीक है। तो पहला है, चिनूक स्थानीय पौने हैं। तो कौन है, कहाँ की पौने हैं, चिनूक कहाँ की पौने हैं, यह अमेरिका की पौने हैं। चिनूक जो है अमेरिका की पौने हैं, तो पहला ही सही है, का पहला ही सही, ठीक है। खा देखिए, अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हैं, क्या लेब्राडोर जलधारा है, या गल्फ स्ट्रीम जलधारा है, या ब्राज़ील की धारा है, या ये सभी है। तो आप जानते हैं ये सब अटलांटिक महासागर में जो जलधाराएं पाई जाती हैं वो गर्म जलधाराएं होती हैं, ठीक है। तो ये सभी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हैं। लेब्राडोर की जलधारा अटलांटिक महासागर की धारा है, गल्फ स्ट्रीम की धारा जलधारा यह भी अटलांटिक महासागर की जलधारा है, ब्राज़ील की जलधारा भी ये अटलांटिक महासागर की धारा है। तीनों है, अर्थात ये सभी सही है, ठीक है। खा का चौथा सही है, ठीक है। गा है बच्चों, मीठे जल का संबंध है। तो मीठे जल का संबंध किससे होता है, महासागरों से होता है ना, कि आप तालाब से लगाएंगे, बिल्कुल नहीं। तो मीठे जल का संबंध महासागर से होता है, पहला, गा का पहला सही है, ठीक है, महासागर। घा देखिए बच्चों, पिग्मी जनजात होती है। पिग्मी जनजात कैसी होती है, तो अगर पिग्मी जनजातियों के बारे में आप पढ़े होंगे तो पिग्मी जनजात काली व छोटी होती है, ठीक है, यही पहला सही है, घा का पहला सही है। ना कि मोटी व लंबी होती है, गोरी तथा छोटी होती है, काली तथा लंबी ये सब नहीं है, ठीक है। पिग्मी जनजात काली तथा छोटी होती है, यही पहला सही है, ठीक है, घा का पहला। अंगा देखिए, सहारा मरुस्थल स्थित है। तो सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है, अफ्रीका में स्थित है, ठीक है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका में स्थित हैं, ठीक है बच्चों। तो आपका 5 नंबर भूगोल में भी क्लियर हो गया। दूसरा देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के हैं, ठीक है। तो 10 नंबर इसमें आप पा जाएंगे, 5 प्रश्न हैं, ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने में। चलते हैं, टैंगा प्रदेश में डैश 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 वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो टैंगा प्रदेश में कौन से वन पाए जाते हैं आप देख लीजिएगा, ठीक है। टैंगा प्रदेश में कौन से वन पाए जाते हैं वहाँ किताब में आप देख लीजिएगा, ठीक है। कोणधारी वन पाए जाते हैं या कौन से वन पाए जाते हैं, ठीक। आगे देखते हैं, तापमान डैश डैश द्वारा मापते हैं, यह भी आप किताब में देख लीजिएगा। गा देखिए, बोरियल वन केवल कहाँ पाया जाता है,
उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। बोरियल वन उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों, बोरियल वन केवल उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। गा हो गया। घा देखिए, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति। तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ये रॉबर्ट पियरी थे। रॉबर्ट पियरी थे। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति रॉबर्ट पियरी थे। ठीक है, नोट कर लीजिए। टुंड्रा निवासी शिकार के लिए डैश 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 नाव का प्रयोग करते थे। तो टुंड्रा निवासी शिकार के लिए कयाक नामक नाव का प्रयोग करते थे। कयाक, क या परमत या क खाली, कयाक नाव का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो ये पूरा हो गया बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ टैंगा प्रदेश में कौन से वन पाए, टैंगा प्रदेश में कौन से वन पाए जाते हैं बच्चों? तो शंक्वाकार वन पाए जाते हैं। ठीक है, टैंगा प्रदेश में शंक्वाकार वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका 5 हो गए। ठीक है, 5 दूनी 10 नंबर ये हो गए। तीसरा प्रश्न नंबर 30, सही जोड़े मिलाइए। सही जोड़े मिलाइए। तो कयाक के बारे में मैंने बताया, ये नाव का नाम है जो टुंड्रा निवासी प्रयोग करते थे। तो कयाक नाव है, यहाँ लास्ट में कयाक नाव से मिला दीजिए। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? एमंडरसन था। एमंडरसन। ठीक है, यहाँ दूसरा मिला लीजिए। फिर गल्फ स्ट्रीम धारा, ये गर्म जलधारा है। ये कौन सी जलधारा है? गर्म जलधारा है। ठीक है, ये अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम की धारा यहाँ गर्म जलधारा से मिला दीजिए। ठीक है, तो आर्कटिक विलो ये झाड़ी है, यहाँ से मिला दीजिए। पहले से चौथे का पहले से मिला लीजिए। ठीक है, आर्कटिक विलो झाड़ी है। ठीक, तो आपका ये भी क्लियर हो गया। एक नंबर का यह भी हो गया। ठीक है, 3 हो गए आपके। आगे देखते हैं। चुप रहना ही बेहतर है जमाने के हिसाब से। बच्चों, धोखा खा जाते हैं अक्सर ज़्यादा बोलने वाले। जी हाँ बच्चों, चुप रहना ही बेहतर है जमाने के हिसाब से। धोखा खा जाते हैं अक्सर ज़्यादा बोलने वाले। आप याद रखिएगा कि न बहुत ज़्यादा बोलना, न बहुत ज़्यादा किसी से बात करना। अपने अध्ययन में विशेष ध्यान दीजिए, और जब परीक्षाएं चल रही हों तो बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं। ठीक है, आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ठीक, प्रश्न नंबर 4 है, सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। एक नंबर का 6 प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, सही गलत वाले। ठीक है, तो पहला है, मसाई जनजाति के लोग पशुपालन करते थे। एकदम बिल्कुल सही है, मसाई जनजाति के लोग पशुपालन करते थे बच्चों। ठीक है, खा देखिए, एमू पक्षी सवाना घास भूमियों में पाया जाता है। एमू पक्षी सही है, यह भी सही है। एमू पक्षी सवाना घास भूमियों में पाया जाता है। गा देखिए, सवाना प्रदेश में ग्रीष्म काल में वर्षा होती है। बिल्कुल सही है, सवाना प्रदेश में ग्रीष्म काल में वर्षा होती है, यह भी सही है। घा देखिए, पिग्मी जनजाति के लोग पक्के मकान में रहते हैं। ये गलत है। ठीक है, पिग्मी जनजाति के लोग पक्के मकान में नहीं रहते हैं, बल्कि घास फूस के मकान अपने वो बनाते हैं। घास फूस के मकान और उसी में रहते हैं, और छोटे होते हैं और काले होते हैं। ठीक है, पिग्मी जनजाति के लोग। ठीक है, अंगा देखिए, अरब, थार व गोबी एशिया के मरुस्थल हैं। अरब, थार व गोबी एशिया के मरुस्थल हैं। सही है, एकदम सही है। चा देखिए, चौथा का चा, ऊँट को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। बिल्कुल सही है, ऊँट को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। ठीक है, वह आसानी से वहाँ पर चलता है, और उसके पैर जो होते हैं गद्दीदार होते हैं। इस नाते इनको मरुस्थल का जहाज या रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं ऊँट को। ठीक, अति लघुत्तरी प्रश्न, फिर आ जाइए अति लघुत्तरी प्रश्न में। ये 2-2 नंबर का है बच्चों। ठीक है, आइए बच्चों, अति लघुत्तरी प्रश्न। ठीक है, सवाना प्रदेश में वर्षा कब होती है? पूछ रहा है, सवाना प्रदेश में वर्षा कब होती है? तो आप जानते हैं, इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों, सवाना प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है, या सवाना प्रदेश में ग्रीष्म काल में या गर्मी के समय में वर्षा होती है। चाहे जैसे लिख सकते हैं। ठीक है, एक लाइन में लिख सकते हैं, सवाना प्रदेश में वर्षा गर्मी में होती है, या ग्रीष्म काल में होती है। ग्रीष्म काल मतलब गर्मी के मौसम में। ठीक है, ये हो गया।
छठा है बच्चों, विषुवत रेखीय प्रदेश का विस्तार किन किन महाद्वीपों में है। ये पूछ रहा है कि विषुवत रेखीय प्रदेश का विस्तार किन किन महाद्वीपों में है। तो आप लिख सकते हैं कि विषुवत रेखीय प्रदेश का विस्तार दक्षिणी अमेरिका की अमेजन घाटी व उत्तरी पश्चिमी तट, अफ्रीका के कांगो घाटी, गिनी तट तथा पूर्वी एशिया के पूर्वी द्वीप समूह क्षेत्र में है। ठीक है, ये लिख सकते हैं आप। फिर लिख सकते हैं ज्वार भाटा क्या है। तो आप जानते हैं ज्वार भाटा क्या है, तो आप लिख सकते हैं, ज्वार भाटा अच्छी तरह से पढ़ाए हैं, तो ज्वार भाटा लिख सकते हैं सागरी जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार तथा सागरी जल के नीचे गिरकर सागर की ओर पीछे लौटने को भाटा कहते हैं। ठीक है बच्चों, इतना आप लिख सकते हैं, आपको नंबर 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, ज्वार भाटा जो होता है यह सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक, लघु उत्तरीय प्रश्न में आ जाइए। 4 × 3 मतलब 12 नंबर का है। ठीक है, तो प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का है। लघु उत्तरीय प्रश्न प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का है। तो कह रहा है प्रशांत महासागर की 5 जलधाराओं के नाम बताइए। किसका पूछ रहा है? प्रशांत महासागर की 5 महासागरीय जलधाराओं के नाम बताइए। तो आप उत्तर लिख सकते हैं। प्रशांत महासागर की 5 जलधाराओं के नाम निम्न हैं। नंबर 1 क्यूराइल की धारा, नंबर 2 क्यूरोसियो की धारा, नंबर 3 उत्तर विषुवतीय रेखीय धारा, नंबर 4 दक्षिण विषुवतीय रेखीय धारा और नंबर 5 पीरू की धारा। ठीक है, आप अच्छी तरह से इसको लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका रहा 8वां लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 8वां। ठीक है, फिर 8वें लघु उत्तरीय प्रश्न में आ जाए 9वें प्रश्न पर। सदाबहार वन किसे कहते हैं? सदाबहार वन किसे कहते हैं? तो आप लिख सकते हैं, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं और लॉन्ग में भी लिख सकते हैं, क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्न हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा लिखेंगे तो नंबर अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, तो सदाबहार वन किसे कहते हैं? तो आप लिख सकते हैं ऐसे वन क्षेत्र जो सदैव हरे भरे रहते हैं सदाबहार वन कहलाते हैं। जी हाँ, ऐसे वन क्षेत्र जो सदैव हरे भरे रहते हैं सदाबहार वन कहलाते हैं। ये वन अधिक गर्मी व वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों के वृक्ष इतने ऊंचे व घने होते हैं कि यहाँ सूरज की किरणें पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुँच पाती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन वनों में नीचे केवल छायादार पौधे, लताएं, झाड़ियाँ, घास एवं जंगली फूल आदि उगते हैं। ठीक है, इन वनों के वृक्षों के पुराने पत्ते झड़ते रहते हैं और नए पत्ते लगते रहते हैं या उगते रहते हैं। फलतः ये वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। सदाबहार वन वर्ष भर हरे भरे रहते हैं, ये लिख सकते हैं। ये हो गया बच्चों। फिर पूछ रहा है 10वां लघु उत्तरीय प्रश्न का 10वां, सवाना प्रदेश को सूडान तुल्य प्रदेश क्यों कहा जाता है? सवाना प्रदेश को सूडान तुल्य प्रदेश क्यों कहा जाता है? तो आपको मैंने पढ़ाया है कि सवाना प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका महाद्वीप के सूडान में होने के कारण इसे सूडान तुल्य प्रदेश कहा जाता है। ठीक है बच्चों, फिर से सुन लीजिए। सवाना प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका महाद्वीप के सूडान क्षेत्र में होने के कारण इसे सूडान तुल्य प्रदेश कहा जाता है। अच्छे तरह से आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, फिर है बच्चों विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। इसको थोड़ा लंबा लिखना है। ठीक है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 200 वर्डों में शब्दों में लिखना है बच्चों। ठीक है, इस नाते ये 7 नंबर का है। एक ही प्रश्न करना है। धारा और प्रवाह में अंतर बताइए अथवा टुंड्रा प्रदेश की 4 विशेषताएं लिखिए। दोनों में से एक करना है, चाहे धारा एवं प्रवाह में अंतर बता दीजिए या टुंड्रा प्रदेश की 4 विशेषताएं बता दीजिए। ठीक है, तो आपको धारा और प्रवाह और टुंड्रा प्रदेश की विशेषताएं। ठीक है, तो पहले हम टुंड्रा प्रदेश की आपको विशेषताएं बता देते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले हम लोग ये धारा और प्रवाह में अंतर देख लेते हैं। ठीक है,
तो धारा और प्रवाह, एक और धारा और प्रवाह, एक और प्रवाह आप लोग लिखे होंगे कॉपी में, उसको देख लीजिए। धारा जो होती है बच्चों, वह महासागरीय जल का कम चौड़े तथा तेज गति में बहने वाले रूप को धारा कहते हैं। और प्रवाह किसे कहते हैं? वह महासागरीय जल का एक चौड़े तथा धीमी गति में बहने वाले रूप को प्रवाह कहते हैं। ठीक है। फिर धारा में लिखेंगे, इनकी गति लगभग 2 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। जो धारा की गति होती है वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। फिर प्रवाह में लिखेंगे बच्चों, इनकी गति लगभग 1 से 3 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, प्रवाह की गति। ठीक है। तो ये आपका धारा और प्रवाह में अंतर हो गया। इतने लिखना है, इतने लिखिएगा, इससे ज़्यादा मत लिखिएगा। ठीक है। फिर कोई बच्चा अगर मान लीजिए टुंड्रा प्रदेश की विशेषताएं लिखना चाहता है, अगर धारा और प्रवाह में अंतर नहीं लिखना चाहता है, टुंड्रा प्रदेश की विशेषताएं लिखना चाहता है, तो वो लिख सकता है। टुंड्रा प्रदेश की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, टुंड्रा प्रदेश आर्कटिक महासागर का एक हिस्सा है जो पूरे साल बर्फ से ढका रहता है। टुंड्रा प्रदेश पूरे वर्ष बर्फ से ढका रहता है। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 लिख सकता है, यह एक ऐसा क्षेत्र है टुंड्रा प्रदेश जहां कई महीने लगातार रात रहती है और कई महीने लगातार दिन रहते हैं। ठीक है। ये दूसरा हो गया बिंदु। नंबर 3 बिंदु लिख सकते हैं, इस क्षेत्र में मुख्य रूप से बौनी झाड़ियाँ, मतलब छोटी झाड़ियाँ, घास, लाइकेन, काई और दलदली पौधे उगते हैं। ठीक है। नंबर 4 में लिख सकते हैं, उत्तरी अमेरिका के टुंड्रा निवासियों को एक्सिकिमो तथा यूरेशिया के टुंड्रा निवासियों को लैप्स फिन या याकूत कहा जाता है। इतना लिख दीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरह से पढ़िएगा और हमेशा अपने कामयाबी की ओर बढ़ते रहिएगा। ठीक है। और कामयाबी किससे मिलती है? वो शिक्षा से ही आपको मिलेगी। ठीक। आइए, ये आपका भूगोल भी हो गया। ठीक है। आइए देखते हैं फिर महान व्यक्तित्व। इसी में मैंने महान व्यक्तित्व भी डाल दिया है। ठीक है। अलग से वीडियो नहीं बनाया है। आइए देखते हैं महान व्यक्तित्व। वार्षिक परीक्षा 2022-23 महान व्यक्तित्व जीके। ठीक है। समय 3 घंटा, कक्षा 7, पूर्णांक 100 नंबर का है। ठीक है बच्चों, ये 100 नंबर का है। ये महान व्यक्तित्व और जीके इसी में दोनों में है और 100 नंबर का है। ठीक है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके 2-2 नंबर के हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न 2-2 नंबर के हैं। ठीक है। 12 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए जाएंगे जो 2-2 नंबर के रहेंगे, अर्थात 24 नंबर के रहेंगे। 12 दूनी 24 नंबर। ठीक है। प्रश्न नंबर पहला है बच्चों, तानसेन को सर्वप्रथम संगीत की शिक्षा डैश 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 किसने दिया था? तानसेन को सर्वप्रथम संगीत की शिक्षा किसने दिया था? तो आप जानते हैं स्वामी हरिदास ने दिया था। तो पहले का दूसरा सही है, स्वामी हरिदास ने दिया था। तानसेन को सर्वप्रथम शिक्षा हरिदास ने दिया था। ठीक है। खा देखिए, संगीत से प्रभावित होकर अकबर ने तानसेन को क्या बना दिया था? तो संगीत से प्रभावित होकर अकबर ने तानसेन को नवरत्नों में स्थान दिया था, क्योंकि आप जानते हैं कि तानसेन अकबर के नवरत्न थे, जिसमें तानसेन को भी नवरत्नों में शामिल किया गया था, अकबर ने किया था। ठीक है। तो ये खा का कौन सा सही हो जाएगा? ये चौथा सही हो जाएगा, नवरत्नों में स्थान दिया था। ठीक है, तानसेन को। गा देखिए, अंग्रेज युद्ध क्षेत्र में झलकारी बाई को देखकर भ्रम में पड़ गए। क्यों भ्रम में पड़ गए अंग्रेज? क्योंकि वह रूप रंग में रानी के समान थी। यही तीसरा सही हो जाएगा, गा का तीसरा, वह रंग रूप में रानी के समान थी। ठीक है। आगे देखते हैं, घा, कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करती है? जी हाँ बच्चों, कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करती है? तो आप जानते हैं क्लोरीन गैस पीने के पानी को शुद्ध करती है। ठीक है। तो घा का पहला सही हो जाएगा। ठीक। अंगा देखिए, बल्ब का फिलामेंट बना होता है। बल्ब का जो बीच का भाग होता है, फिर जो
बीच में रहता है, बल्ब के बीचों बीच, वह टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। ठीक है, तो अंगा का तीसरा सही हो जाएगा। ठीक, चा देखिए, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग? 7 रंग होते हैं। चा का पहला सही है। छा देखिए, भारतीय पुरा वनस्पत के जनक हैं। तो भारतीय पुरा वनस्पत के जनक बीरबल साहनी हैं। कौन है बच्चों? न तुलसीदास है, न कबीर है, न महात्मा गांधी हैं, केवल बीरबल साहनी भारतीय पुरा वनस्पत के जनक हैं, पिता हैं। कौन है? बीरबल साहनी है। ठीक है, जा देखिए, किस्कोग्राफ नामक यंत्र बनाया गया। किस्कोग्राफ नामक यंत्र बनाया गया किसके द्वारा? किसके द्वारा? जगदीश चंद्र बसु द्वारा। तो जा का दूसरा सही है। ठीक है, किस्कोग्राफ नामक जो यंत्र बनाया गया वह जगदीश चंद्र बसु द्वारा बनाया गया था। ठीक है बच्चों। झा देखिए, बिहू लोक नृत्य है। बिहू लोक नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है बच्चों? असम का। ये तो आप जान ही रहे होंगे क्योंकि आप कक्षा 7 में हैं, बहुत तेज बच्चे हैं आप लोग। तो बिहू जो है असम का लोक नृत्य है। ठीक है, पहला सही है, झा का पहला। यहाँ देखिए बच्चों, राउरकेला इस्पात उद्योग स्थापित किया गया है। तो राउरकेला इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किया गया है? तो राउरकेला इस्पात उद्योग उड़ीसा में स्थापित किया गया है। ठीक है, दूसरा सही है। यहाँ का दूसरा सही, उड़ीसा में। राउरकेला इस्पात उद्योग उड़ीसा के लिए उड़ीसा में स्थापित किया गया है। ठीक है बच्चों, ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, आप अगर इसको देख लेते हैं सभी तो आपको 24 नंबर पक्के हो जा रहे हैं। ठीक, आगे देखिए, समुद्र की गहराई किस यंत्र से नापी जाती है? ठीक है, तो समुद्र की गहराई किससे नापी जाती है? फेदोमीटर से नापी जाती है ना, तो उसको आप लिख लीजिए। ठीक है, आप देख करके मिला लीजिएगा। ठा देख लीजिए, एंथ्रोलॉजी नामक यंत्र से अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? फूलों का अध्ययन किया जाता है ना। एंथ्रोलॉजी पुष्पों का अध्ययन किया जाता है एंथ्रोलॉजी से ना। ये रहा आपका। फिर प्रश्न नंबर 2 आइए, सही के सामने सही व गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। ये 2 नंबर का है। 5 प्रश्न होंगे और 2 नंबर का है, तो 5 × 2 = 10 नंबर का है। ठीक है बच्चों, 10 नंबर का, 2-2 नंबर के प्रत्येक प्रश्न हैं। प्रोटीन की कमी से बच्चों में सूखा रोग उत्पन्न हो जाता है। तो बिल्कुल सही है, यह भी सही है। खा देखिए, महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले का जन्म हुआ था। ठीक है, अकबर ने तानसेन को नवरत्नों में स्थान दिया था। बिल्कुल सही है, अभी पढ़ करके पीछे आए हैं। अकबर ने तानसेन को नवरत्नों में स्थान दिया था। घा देखिए, मीराबाई मेवाड़ के रतन सिंह राठौर की पुत्री थी। मीराबाई जो थी मेवाड़ के रतन सिंह राठौर की पुत्री थी। एकदम सही है, यह भी सही है। बोधपथ प्रदीप की रचना दीपंकर श्रीज्ञान ने की थी। एकदम बिल्कुल सही है, 5 प्रश्न सही हैं बच्चों। ठीक है, सही का चिन्ह लगा दिए। बोधपथ प्रदीप इसकी रचना किसने की थी? दीपंकर श्रीज्ञान ने की थी। ठीक है, तो आपके ये 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, फिर प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह भी 3 नंबर के हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कितने नंबर का है? 3-3 नंबर का है और 5 प्रश्न होंगे, तो 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15। ठीक है, तो 15 नंबर के 15 नंबर के ये होंगे। 15 नंबर के आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। तो आप अच्छी तरह से, बहुत कुछ नहीं बताना है, कुछ आप भी करिए अपने ज्ञान से। मगध की राजधानी का नाम पूछा है, तो आप पढ़े हैं, लिख दीजिएगा मगध की राजधानी का क्या नाम था। यहाँ डैश के स्थान पर लिख दीजिएगा। तो खा देखिए, तानसेन की वास्तविक नाम, तानसेन का वास्तविक नाम लिख दीजिएगा। दूध की शुद्धता किससे नापी जाती है? लेक्टोमीटर से नापी जाती है, इसको लेक्टोमीटर कर दीजिएगा। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध होता है, जान ही रहे हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध को कहते हैं, मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री डैश 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 जी हैं। तो वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? श्रीमान राजनाथ सिंह जी हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे श्री राजनाथ सिंह जी हैं।
जी हैं, यहाँ दिया ही गया है, तो राजनाथ सिंह खाली लिखना है, ठीक है। श्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, ठीक है। फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए बच्चों, यह आपके कितने नंबर का है? ये आपके 5 नंबर का है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न कितने का है? 5 नंबर का है। 20 नंबर का पोस्ट 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 5 × 4 बराबर 20 नंबर। तो मनु के बचपन के प्रिय खेल कौन कौन से थे? तो आप जानते ही होंगे मनु के बचपन के प्रिय खेल ढाल, तलवार, कटारी, ये सब थे, ठीक। आप लिख सकते हैं, किताब कॉपी में आप जो लिखे हैं उसको भी अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, अभी समय भी है पढ़ने का। खा देखिए, महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म कब तथा कहाँ हुआ था? तो आप इसको भी जो किताब में लिखे हैं भारत के महान व्यक्तित्व में लेसन में, उसको देख लीजिएगा। हम जानते हैं महाराष्ट्र में हुआ था ज्योतिबा फुले का जन्म, ठीक है। तो गा देखिए, रहीम को किन गुणों के कारण याद किया जाता है? तो इसको भी आप अच्छी तरह से लिखे हैं, इसको भी टिक लगा लीजिए, देख लीजिएगा एक बार, अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। घा देखिए, पानी किस गैस से बना है? तो पानी आप जानते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से मिल करके ये पानी बना है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मिला करके ये दोनों से पानी बना है, ठीक है। आप इसको लिख लीजिएगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर पानी बना है, ठीक। प्रश्न नंबर 5 देख लीजिए, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो ये 3 क्वेश्चन करने हैं, प्रत्येक प्रश्न 7 नंबर का है, 21 नंबर ये भी दे देगा। तो पहला है बच्चों, महात्मा ज्योतिबा फुले ने दलितों और स्त्रियों के लिए क्या क्या कार्य किए? तो आप जानते हैं ज्योतिबा फुले जो थे वो सबको, जो गरीब दलित थी उसको अपने घर पर ला करके पढ़ाते थे, बुला करके पढ़ाते थे, शिक्षा का कार्य करते थे ज्योतिबा फुले, ठीक है। और अच्छी तरह से आप किताब कॉपी देख करके जो लिखे हैं उसको देख करके लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। खा देखिए, हैदर अली को किन विशेषताओं के कारण जाना जाता है? तो इसको भी आप अच्छी तरह से देख लीजिए, इसको आप लिख लीजिएगा। एनी बेसेंट जनता की भलाई के लिए कौन कौन से कार्य किए? आपको मैंने अच्छी तरह से लिखवा दिया है, एनी बेसेंट ने जनता की भलाई के लिए क्या क्या कार्य किए थे। प्रश्न नंबर 6 देखिए, सही जोड़े मिलाइए। इसको मैं बता देता हूँ, सही जोड़े मिलाइए। पीटी उषा से किसका संबंध है? पीटी उषा से किसका संबंध है? ये धावक हैं, ठीक है, ये दौड़ने वाली महिला है, ठीक है। उड़न परी जिसको कहते हैं पीटी उषा, ये धावक है, लास्ट में मिला लीजिए, ये यहाँ से मिला लीजिए धावक से। रानी दुर्गावती ये महोबा की रहने वाली थी। रानी दुर्गावती कौन थी? महोबा की रहने वाली एक रानी थी अभी। अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना की थी, ठीक है। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? अकबर ने। जगदीश चंद्र बसु ने किस्कोग्राफ नामक यंत्र बनाया था, ठीक है, यहाँ से मिला लीजिए। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं वर्तमान में, ठीक है। तो इसको मिला लीजिए, ठीक है। विश्वास है कि आपको ये अच्छा लगा होगा और सारी चीज़ें मैं इसमें मेंशन कर चुका हूँ बच्चों। आप लोग अच्छी तरह से पढ़ते रहिए और बच्चों विश्वास मानिए, अगर आप पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे और अच्छा नंबर लाएंगे। और जो आपके अध्यापक पढ़ावें उसको अच्छी तरह से आप उसको याद करते रहिए। मुझे विश्वास है कि आप अच्छे बच्चे हैं, अच्छी तरह से पढ़े हैं और पढ़ते भी हैं मन लगा कर। बहुत से बच्चे टॉपर भी हैं, ठीक है। तो उनको परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं, अच्छे नंबर लावें और फिर सारी चीज़ें आपको आगे इस मंगलम मंत्रा चैनल पर बताई जाएंगी। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ मंगलमय हो, शुभ हो और आप आगे बढ़ते रहें, पढ़ते रहें और खेल में भी भाग लेते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।